हेलो स्टूडेंट, तो ये हमारा सेकंड लेक्चर है जिसमें हम लोग क्लास 9 का जो फिजिक्स चैप्टर पढ़ रहे थे उसको कंटिन्यू करेंगे। तो देखिए इस टॉपिक में क्या पढ़ना है हम लोगों को, स्पीड। तो देखिए लोअर क्लास में भी हम लोगों ने स्पीड समझा था, अभी भी समझना है। तो चलिए देखते हैं इसका डेफिनेशन क्या है। द मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ बॉडी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। स्पीड क्या होता है? कोई भी ऑब्जेक्ट अपना जितना भी डिस्टेंस ट्रैवल किया किसी समय पर, है ना, जितने समय पर वो जितना टोटल डिस्टेंस कवर किया वो उसका स्पीड है। ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पर बताता हूँ कि मान लीजिए कि कोई कार है ना, और वो 10 किलोमीटर जो है वो 1 घंटे में कवर कर देता है। ठीक है, यानी 10 किलोमीटर वो 1 घंटे में कवर करता है। ठीक है, तो 20 किलोमीटर कितने घंटे में कवर करेगा? 2 घंटे में, है ना। तो उसका स्पीड जो होगा वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा 10 किलोमीटर पर आवर, है ना। मतलब ये 10 किलोमीटर पर आवर कहने का मतलब ये है कि वो कार 10 किलोमीटर पर आवर यानी हर 1 घंटे में वो 10 किलोमीटर की दूरी ट्रेवल कर लेता है। ठीक है, तो स्पीड का देखिए ये इसका फॉर्मूला होगा। ठीक है, ये फॉर्मूला है स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड बाय टोटल टाइम टेकन। ठीक है, यानी जितना भी डिस्टेंस कवर किए और कितने समय में वो डिस्टेंस कवर किए, अगर इन दोनों को डिवाइड कर दें तो हमारा स्पीड निकल जाएगा। स्पीड को हम लोग v से डिनोट करते हैं, इक्वल टू डिस्टेंस को हम लोग s से डिनोट करते हैं और टाइम को t से डिनोट करते हैं। ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा v इक्वल टू s बाई टी। ठीक है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर सब लिखा हुआ है। अच्छा, ऐसा यूनिट ऑफ स्पीड क्या होता है? मीटर पर सेकंड। अगर उसको लिखा जाए तो इस तरीके से लिख सकते हैं, मीटर पर सेकंड, या फिर m और स्लैश देकर s भी लिख लेंगे तो इसका मतलब भी क्या होता है? मीटर पर सेकंड। ठीक है, ये मीटर किसका यूनिट हो गया? डिस्टेंस का। और सेकंड किसका यूनिट हो गया? टाइम का। तो मीटर पर सेकंड में ही हमेशा आंसर आएगा। तो कभी भी आप स्पीड का फॉर्मूला लगा करके स्पीड निकालोगे, है ना, तो आपको हमेशा लास्ट में आंसर मीटर पर सेकंड में निकालना होगा। अगर किलोमीटर पर आवर दिया रहेगा तो आपको भी मीटर पर सेकंड में निकालना है। ठीक है, तो इस तरीके से स्पीड होगा। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ लेते हैं। तो देखिए, इफ अ बॉडी इज एग्जीक्यूटिंग यूनिफॉर्म मोशन then there will be a constant speed और यूनिफॉर्म मोशन। इसका मतलब क्या है कि अगर कोई गाड़ी यूनिफॉर्म मोशन में चल रहा है, यूनिफॉर्म मोशन में चल रहा है, इसका मतलब कि उसका जो स्पीड है वो कांस्टेंट है, ना ही उसका स्पीड बढ़ रहा है ना ही वो घट रहा है ना। वो लगातार एक ही सेम स्पीड में ट्रैवल कर रहा है, उसकी जो गति होगी वो सेम होगी, है ना। वो जितने भी किलोमीटर जाए, जितने भी घंटे में जाए, उसका स्पीड क्या होगा? सेम होगा। कब? जब अगर मोशन यूनिफॉर्म हो। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट में क्या है। इफ अ बॉडी इज ट्रेवलिंग विथ नॉन यूनिफॉर्म मोशन, अगर कोई बॉडी नॉन यूनिफॉर्म में ट्रेवल कर रहा है, देन द स्पीड विल नॉट रिमेन यूनिफॉर्म बट हैव डिफरेंट वैल्यू थ्रू आउट द मोशन ऑफ सच बॉडी। मतलब अगर नॉन यूनिफॉर्म मोशन दिखा रहा है, इसका मतलब उसका जो स्पीड होगा वो सेम नहीं होगा, कांस्टेंट नहीं होगा, वो वैरी करेगा, फ्लैक्चुएट करेगा। कभी उसका स्पीड ज़्यादा दिखाया जाएगा, कभी कम, है ना। तो अगर स्पीड कांस्टेंट नहीं है, वैरी कर रहा है ना, सेम नहीं है, तब वो जो मोशन होगा वो कौन सा मोशन होगा? नॉन यूनिफॉर्म, है ना। मैंने ग्राफ में भी बताया था आपको। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या लिखा हुआ है। फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन एवरेज स्पीड विल डिस्क्राइब वन सिंगल वैल्यू ऑफ स्पीड थ्रू आउट द मोशन ऑफ द बॉडी। इसका मतलब क्या है कि कभी भी नॉन यूनिफॉर्म मोशन जो होता है, अगर उसको तो उसका जो एवरेज स्पीड होता है उसको सिंगल वैल्यू में डिनोट किया जाता है थ्रू आउट पूरे उसके मोशन में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब ये समझते हैं कि एवरेज स्पीड क्या होता है। ठीक है, तो देखिए द एवरेज स्पीड कवर्ड इन यूनिट टाइम बाय मूविंग ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड इज द रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस कवर्ड एंड द टोटल टाइम टेकन। देखिए एवरेज स्पीड का मतलब ये होता है कि हम लोग मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, वो ए प्लेस से बी प्लेस गया और बी प्लेस से सी प्लेस गया, फिर सी प्लेस से ए प्लेस तक गया। तो इस केस में जब हम लोग टोटल एवरेज स्पीड निकालते हैं कि उसका ए से बी जाना, बी से सी जाना और फिर सी से ए की ओर आना, इसमें अगर देखा जाए तो उसका नॉर्मल एवरेज स्पीड कुल मिलाकर कितना था,
है ना। जैसे अगर मान लीजिए अगर मैं स्पीड की बात करता तो स्पीड हम लोग क्या करते, स्पीड निकालना होता है तो हम लोग ए से बी अगर जा रहे हैं तो उस समय हम लोग निकाल रहे होते हैं कि एक ऑब्जेक्ट है वो ए प्लेस से बी प्लेस तक जा रहा है, यानी ए से बी के बीच में दूरी कितनी है, ए से बी के बीच में टाइम कितना लगेगा, है ना, समय कितना लगेगा पहुंचने में, और दूरी और समय इन दोनों को क्या कर देंगे हम लोग डिवाइड कर देंगे, जो आंसर आएगा वो स्पीड हो जाएगा, है ना। तो वो तो स्पीड था। लेकिन एवरेज स्पीड में क्या होता है, जब दो या दो से अधिक यानी ज्यादा जितना भी डिस्टेंस ट्रैवल कर लिए, जैसे सपोज दैट कि आप दिल्ली से मुंबई गए, है ना, मुंबई से कलकत्ता गए और फिर कलकत्ता से मुंबई आ गए, तो इसका मतलब यहां पर आप क्या करेंगे, टोटल डिस्टेंस यानी जहां से आप चले थे और जहां तक पहुंचे उसका टोटल डिस्टेंस, और जहां से चले थे और जहां तक पहुंचे उसका टोटल समय, उन दोनों को अगर आपस में डिवाइड कर दिया जाए टोटल, है ना, पूरा कुल मिलाकर, यानी इसमें जो दूरी होती है वो दो या दो से अधिक जगह से होती है, ठीक है ना। तो अगर इनमें टोटल डिस्टेंस को टोटल टाइम से क्या कर दें, डिवाइड कर दें, तो एवरेज स्पीड निकलेगा कि उस गाड़ी का एवरेज स्पीड क्या था, है ना, क्योंकि दो से अधिक वो डिस्टेंस को कवर करेगा। तो इस केस में भी एवरेज स्पीड को भी हम लोग v को मानते हैं और डिस्टेंस को s से डिनोट करते हैं और टाइम को t से डिनोट करते हैं, ठीक है। और इसका भी एवरेज स्पीड का भी जो ऐसा यूनिट होगा वो मीटर पर सेकंड होगा। बस ये एवरेज है, इसका मतलब क्या है कि वो गाड़ी दो या दो से अधिक डिस्टेंस को कवर किया और कुछ ज्यादा समय को ट्रैवल किया, है ना। एक ही समय पर वो किसी डिस्टेंस को कवर नहीं कर रहा है, दो या दो से अधिक टाइम में वो अलग अलग डिस्टेंस को कवर कर रहा है, तो उस केस में हम लोग एवरेज स्पीड निकालते हैं, ठीक है। अब देखिए कुछ कन्वर्जन फैक्टर है। कन्वर्जन फैक्टर का मतलब क्या हुआ कि अगर हमें किलोमीटर पर आवर दिया गया है, ठीक है, ये हाईएस्ट यूनिट है स्पीड का किलोमीटर पर आवर, और हमें इसको किस में कन्वर्ट करना है, मीटर पर सेकंड में, तो किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे। या फिर अगर मीटर पर सेकंड में दिया हुआ है और क्वेश्चन में बोला जाए कि किलोमीटर पर आवर में अगर निकालना है तो कैसे करेंगे, तो देखिए ये है इसका फॉर्मूला, ये इजी वे टू लर्न है, आराम से इसको समझ सकते हैं। एक तरफ समझ लीजिए मीटर पर सेकंड, ठीक है, और एक तरफ समझ लीजिए किलोमीटर पर आवर। तो अगर कभी भी आपको मीटर पर सेकंड दिया रहेगा और आपको किलोमीटर पर आवर निकालना होगा तो आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 3.6 से, ठीक है, 3.6 से। या फिर अगर आपको किलोमीटर पर आवर दिया रहेगा और आपको मीटर पर सेकंड निकालना है तो आप उस नंबर को 3.6 से डिवाइड कर दीजिए, है ना, या तो आप डिवाइड कर लीजिए, है ना। या तो एक और भी तरीका है, क्या कर सकते हैं कि अगर किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं 5/18 से, 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और अगर पॉइंट से करना है तो डिवाइड करना होगा। ये एरो देखिए, ये एरो किधर जा रहा है, किलोमीटर से मीटर पर सेकंड के पास जा रहा है, तो डिवाइड करेंगे 3.6 से, ठीक है। और अगर मीटर पर सेकंड दिया रहेगा और उसको किलोमीटर पर आवर निकालना है तो मल्टीप्लाई करेंगे 3.6 से। देखिए यहाँ पर एक बताया गया है कि किस तरीके से निकाला जाता है। किलोमीटर पर आवर है तो 1 किलोमीटर इक्वल टू हाउ मच मीटर, 1000 मीटर, ठीक है। और 1 आवर में कितने सेकंड होते हैं, 60 × 60, ठीक है। 1 आवर में 60 मिनट और 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकंड, इसलिए 60 × 60, या 1 आवर में 3600 सेकंड होंगे, है ना। तो अगर इनको मैं छोटा करूं, ठीक है, अब चाहूँ तो पॉइंट में लाऊंगा तो 3.6 आ जाएगा, लेकिन अगर मैं इसको फ्रैक्शन में रखूं तो 5/18 हो जाएगा, है ना, 5/18 मीटर पर सेकंड, ये मीटर पर सेकंड में होगा। तो कभी भी किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में लाना है तो अगर आप रेशियो से निकालना चाहते हो, यानी अगर फ्रैक्शन से निकालना चाहते हो तो मल्टीप्लाई करना होगा 5/18, ठीक है। और अगर आप डेसिमल से करना चाहते हो तो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में निकालने के लिए डिवाइड कर सकते हो 3.6 से। 3.6 भी करोगे तब भी किलोमीटर से मीटर पर सेकंड आ जाओगे, और अगर मल्टीप्लाई करोगे 5/18 से तब भी आप किलोमीटर से मीटर पर सेकंड आ जाओगे, ठीक है। तो इसका एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे देखिए, कन्वर्ट 72 किलोमीटर पर आवर टू मीटर पर सेकंड, मतलब 72 किलोमीटर दिया हुआ है और हमें मीटर पर सेकंड में निकालना है, यानी किलोमीटर हमें दिया गया है और मीटर पर सेकंड में निकालना है। तो या तो यहाँ से यहाँ आना है तो हम लोग डिवाइड करके आ सकते हैं, तो डिवाइड क्या करना पड़ेगा 3.6, और अगर हम मल्टीप्लाई करके आना चाहते हैं तो 5/18 से,
ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पर मल्टीप्लाई किया गया है, तो देखिए 72 इंटू 5/18, यहाँ इंटू क्यों लगाया गया, क्योंकि 5/18 लेना था, है ना। और अगर हम लोग डिवाइड कब लगाते हैं, जब 3.6 से करना होता, 3.6 से डिवाइड, जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। जैसे देखिए 18 1 जा 18 और 18 4 जा 72, ठीक है। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, 4 5 जा 20, तो हो गया 20 मीटर पर सेकंड। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो। आप और कोशिश कीजिए, और किसी भी तरह का डाउट होगा तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में पूछिए। चलिए आगे समझते हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक क्या है, देखिए वेलोसिटी। देखिए वेलोसिटी ना एकदम सेम है स्पीड के जैसा, लेकिन ये पूरा स्पीड नहीं है। बस इसमें क्या है कि इसमें डायरेक्शन बताना बहुत जरूरी होता है। क्यों? क्योंकि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। आप कैसे याद रख सकते हो, v से वेलोसिटी और v से वेक्टर। इसका मतलब वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर क्वांटिटी में हम लोगों ने पढ़ा था ना कि वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों पता होना चाहिए, है ना। यानी ये क्या होता है कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों पता होता है। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, इट इज ए स्पीड ऑफ बॉडी इन गिवन डायरेक्शन। इसका मतलब ये पूरा का पूरा स्पीड है, लेकिन साथ ही साथ इसमें डायरेक्शन भी दिया जाता है ना। यानी स्पीड हम लोग क्या पढ़े थे, स्पीड पढ़े थे कि कोई भी ऑब्जेक्ट जितना भी डिस्टेंस कवर किया पर यूनिट टाइम, मतलब जितना भी समय लगाया, अगर उन दोनों को डिवाइड कर दें तो जो आंसर आएगा वो उसका स्पीड होगा, है ना। तो वो स्पीड हो गया। लेकिन स्पीड के साथ साथ अगर हम उसको बता दें कि वो किसी डायरेक्शन में, टुवर्ड्स नॉर्थ, है ना, टुवर्ड्स वेस्ट, या जो भी डायरेक्शन में अगर हम साथ ही साथ मेंशन कर दें तो उस वो मेंशन हो जाएगा कि वो एक वेलोसिटी है, ठीक है। तो वेलोसिटी और स्पीड में सिर्फ ये अंतर है कि जो वेलोसिटी है वो वेक्टर क्वांटिटी है, इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों पता होता है, और स्पीड सिर्फ एक स्केलर क्वांटिटी है, उसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड पता होता है। मतलब उसमें सिर्फ हम लोग को वैल्यू पता होता कि वो कितना किलोमीटर जा रहा है ना, कितना किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो गया। लेकिन अगर हम बोल दें कि किस गाड़ी का वेलोसिटी निकालिए, तो वेलोसिटी निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि डिस्टेंस बाय टाइम तो करना ही होगा जैसे स्पीड में करते थे, साथ ही साथ हमको ये भी बताना पड़ेगा कि वो गाड़ी किस डायरेक्शन में गया, है ना, उसकी दिशा कौन सी थी, है ना, फॉरवर्ड डायरेक्शन, बैकवर्ड डायरेक्शन, नॉर्थ साउथ, जो भी डायरेक्शन में साथ साथ मेजर बताया जाता है इसमें, ठीक है। चलिए देखिए इसका ऐसा यूनिट क्या है, तो क्योंकि वेलोसिटी एकदम स्पीड की जैसा है, तो स्पीड की जो ऐसा यूनिट है वही ऐसा यूनिट वेलोसिटी के भी है, मीटर पर सेकेंड, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से समझिए कि वेलोसिटी हैव बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन व्हाइल स्पीड हैज ओनली मैग्नीट्यूड एंड नो डायरेक्शन। ये बात मैंने पहले आपको बता दिया। वेलोसिटी हैज सेम डायरेक्शन एज डिस्प्लेसमेंट। जैसे डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन बताना कंपलसरी होता है, उसी तरह वेलोसिटी में डायरेक्शन बताना जरूरी होता है। एक और बात है बहुत इंपॉर्टेंट, ये देखिए वेलोसिटी को भी v से डिनोट करते हैं, स्पीड को भी v से डिनोट करते हैं। तो दोनों में अंतर क्या है, अंतर ये है कि वेलोसिटी v में ऊपर में एक एरो दे देते हैं, इस एरो का मतलब है डायरेक्शन, है ना। ये डायरेक्शन, ये इसी डायरेक्शन में हम लोग बनाते हैं, कोई जरूरी नहीं कि जिस डायरेक्शन में जा रहा है उस डायरेक्शन दिखाएंगे, बस यहाँ पर ऊपर एक एरो बना देते हैं। इस एरो का मतलब ये हो गया कि वो एक वेलोसिटी है, और अगर ये एरो नहीं देंगे तो इस v का मतलब स्पीड होगा। तो ये देखिए v के ऊपर एक एरो दिया गया है, तो ये अब हो गया वेलोसिटी इक्वल टू डिस्टेंस को हम लोग s से डिनोट करते हैं और टाइम को t से, तो ये इसका वेलोसिटी का फॉर्मूला हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए टाइप्स ऑफ वेलोसिटी देखते हैं, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ वेलोसिटी जिस तरीके से टाइप ऑफ स्पीड था, है ना, या टाइप ऑफ मोशन हम लोग देखे थे ना, यूनिफॉर्म मोशन, उसी तरह यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होता है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड यूनिफॉर्म वेलोसिटी। मतलब इक्वल डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, वो भी इक्वल टाइम पर, है ना। अगर इक्वल टाइम पर इक्वल डिस्टेंस में डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल हो रहा है तो वो एक क्या है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, ठीक है। जिसे इसमें कुछ कंडीशन है उसको फुलफिल करना होता है। देखते हैं दो कंडीशन क्या है यूनिफॉर्म वेलोसिटी के। द बॉडी मस्ट कवर इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। मतलब कि 1 किलोमीटर में 1 घंटे में 1 किलोमीटर जा रहा है तो 2 घंटे में 2 किलोमीटर जाएगा, 3 घंटों में 3 किलोमीटर जाएगा। तो ये क्या हो गया, इक्वल टाइम पर वो इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है। और दूसरा इननेसेसरी कंडीशन क्या है कि द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ ए बॉडी शुड नॉट चेंज। मतलब कि डायरेक्शन जो होगा वो चेंज नहीं होगा, एक ही तरह का डायरेक्शन में वो मूव करेगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर एग्जांपल के रूप में जैसा बताया जा रहा है, तो देखिए लिखा हुआ है ए ट्रेन रनिंग टुवर्ड्स साउथ
विथ ए स्पीड ऑफ 120 किलोमीटर पर आवर। यानी यहाँ पर देखिए स्पीड मेंशन किया गया है, लेकिन ये पूरा का पूरा वेलोसिटी कहलाएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर डायरेक्शन मेंशन किया गया है। अगर ये डायरेक्शन नहीं होता, अगर ऐसा लिखा रहता ए ट्रेन रनिंग विथ ए स्पीड ऑफ 120 किलोमीटर पर आवर, तो इस 120 किलोमीटर पर आवर को हम लोग स्पीड समझते, लेकिन क्योंकि एग्जाम्पल में देखिए क्या बताया गया है, टूवर्ड्स साउथ, मतलब यहाँ पर डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड यानी न्यूमेरिकल वैल्यू और डायरेक्शन दोनों साथ में बताया गया है, तो अब ये स्पीड ना रह करके वेलोसिटी हो गया है। ठीक है, सिर्फ डायरेक्शन आप मेंशन कर दो तो वो स्पीड वेलोसिटी में कन्वर्ट हो जाएगा, और अगर किसी भी वेलोसिटी में डायरेक्शन हटा दो तो वो स्पीड कहलाने लगेगा। नेक्स्ट देखिए, एन एरोप्लेन फ्लाइंग ड्यू टू नॉर्थ ईस्ट, है ना, कोई एरोप्लेन है वो नॉर्थ ईस्ट की तरफ क्या कर रहा है, फ्लाई कर रहा है, उड़ रहा है, कितने की स्पीड से, 600 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो ये स्पीड नहीं है, ये वेलोसिटी है, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्शन मेंशन किया गया है। हम लोगों को मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों दिया गया। ठीक है, अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स है वो भी देख लीजिए। डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी रिप्रेजेंट डायरेक्शन ऑफ मोशन, है ना, यानी जो डायरेक्शन ऑफ मोशन, जिस जगह पर, जिस पाथ पर वो मूव कर रहा है, वही उस उधर ही हम लोग उसका डायरेक्शन भी दिखाते हैं। साइन ऑफ वेलोसिटी रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ ए बॉडी। हम लोग साइन से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट के वेलोसिटी को, डायरेक्शन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होता है, तो वही नॉन यूनिफॉर्म मतलब क्या हुआ कि अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट होगा लेकिन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, यानी उसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो अलग अलग होगा लेकिन टाइम एक ही होगा। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं बताऊं तो ऐसा हो सकता है कि 1 किलोमीटर पहली बार वो 1 घंटा में गया, लेकिन दूसरी बार जो 2 किलोमीटर है वो आधे घंटे में चला गया, है ना, या 1 घंटा में ही चला गया, लेकिन अगली बार जो 1 किलोमीटर था वो 1 घंटे में गया, है ना, और तीसरा जो 3 किलोमीटर है वो 1 घंटे में जा रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है कि डिस्प्लेसमेंट वो क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है, मतलब उसका जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो अलग अलग हो रहा है, लेकिन इसका जो टाइम है वो सेम है। जैसे एग्जांपल के तौर से बताऊं तो ये देखिए, फिर से बताता हूं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट है वो 1 किलोमीटर जाता है 1 घंटे में, है ना, तो 2 किलोमीटर जाना चाहिए 2 घंटे में, लेकिन इस बार वो क्या होगा कि वो 3 किलोमीटर चले जाएगा 2 घंटे में, है ना, अगली बार वो 6 किलोमीटर चले जाएगा 3 घंटे में। यानी यहां पर देखिए टाइम जो है वो 1 आवर इंक्रीज कर रहा है, लेकिन जो डिस्टेंस है वो कभी 1 किलोमीटर बढ़ रहा है, कभी 3 किलोमीटर बढ़ जा रहा है, कभी 6 किलोमीटर बढ़ जा रहा है। यानी इनका जो डिस्प्लेसमेंट है वो अनइक्वल है लेकिन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो ऐसे ऑब्जेक्ट जो मूव कर रहे होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। इसमें भी 2 कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि व्हेन स्पीड इज चेंज, इसमें क्या होना चाहिए, स्पीड हमेशा चेंज होते रहता है, कभी स्पीड बहुत ज़्यादा हो जाता है, कभी वो स्पीड बहुत कम हो जाता है ना। व्हेन डायरेक्शन इज, ठीक है, व्हेन डायरेक्शन इज चेंज्ड, इसका मतलब 2 कंडीशन है कि अगर स्पीड चेंज हो जाएगा तो वो जो वेलोसिटी होगा वो नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा, है ना, और अगर हम लोग डायरेक्शन भी अगर चेंज करते हैं, मतलब सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, पहले नॉर्थ जा रहे हैं, फिर ईस्ट जा रहे हैं, फिर वेस्ट जा रहे हैं, अगर इस तरीके से जा रहे हैं, अगर डायरेक्शन चेंज हो रहा है तब भी वो वेलोसिटी जो है वो नॉन यूनिफॉर्म हो सकता है। ये नेसेसरी कंडीशन है। चलिए आगे समझते हैं। चलिए ये देखिए एवरेज वेलोसिटी, जिस तरीके से हम लोगों ने एवरेज स्पीड पढ़ा था वही है एवरेज वेलोसिटी भी। अगर 2 या 2 से अधिक डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट को अगर हम कवर कर रहे हैं तो, और जितना टोटल समय लगा रहे हैं, तो वो जो अगर दोनों को डिवाइड कर दें तो क्या हो जाएगा, वो एवरेज वेलोसिटी हो जाएगा। देखिए एवरेज वेलोसिटी इज गिवन बाय द अरिथमेटिक मीन ऑफ इनिशियल वेलोसिटी एंड फाइनल वेलोसिटी फॉर द गिवन पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, एवरेज वेलोसिटी देखिए कैसे निकलता है। एवरेज वेलोसिटी में क्या करते हैं, इनिशियल वेलोसिटी मतलब स्टार्टिंग में मेरा स्पीड क्या था किसी डायरेक्शन में, प्लस फाइनल वेलोसिटी मतलब जब हम कहीं पहुंच गए उस समय मेरा स्पीड क्या था, दोनों को ऐड कर दें और किससे डिवाइड कर दें, 2 से, है ना, 2 से डिवाइड कर दें तो इसके बाद जो आंसर आएगा वो क्या होगा, एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, अब देखिए जो इनिशियल वेलोसिटी होता है ना उसको u से डिनोट करते हैं, u से, और फाइनल वेलोसिटी को हम लोग v से डिनोट करते हैं। तो इनिशियल वेलोसिटी को u प्लस फाइनल वेलोसिटी को v/2। ठीक है, ये हो गया एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला। ठीक है, एवरेज वेलोसिटी।
देखिए, या फिर आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम टेकन, क्योंकि वेलोसिटी क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है, डिस्प्लेसमेंट भी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, स्पीड स्केलर क्वांटिटी था, इसलिए वहां पर डिस्टेंस यूज किया गया था, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट यूज किया जाता है। ठीक है, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस था ना वो इसको यूज किया जाता है। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, किसी डिस्प्लेसमेंट, कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट का जो डिस्प्लेसमेंट होता है पर यूनिट टाइम पर, वो उसका एवरेज वेलोसिटी होता है। अच्छा, इट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव और जीरो, मतलब जो एवरेज वेलोसिटी है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है, लेकिन स्पीड नहीं हो सकता। तो ये देखिए इनिशियल वेलोसिटी क्या होता है। देखिए इनिशियल वेलोसिटी का मतलब ये हुआ कि जब आप चलना शुरू किए, रुक कर चलना शुरू किए, तो रुक कर जब चलना आप शुरू किए, रेस्ट से मोशन में आए, तो उस समय आपका कोई स्पीड होगा और पर्टिकुलर आप कोई डायरेक्शन में जाएंगे, तो उस तरह के स्पीड को इनिशियल वेलोसिटी बोलते हैं। ठीक है, इनिशियल मतलब स्टार्टिंग है ना, वेलोसिटी मतलब तभी बताया मैंने। तो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट मीन द वेलोसिटी व्हेन द ऑब्जेक्ट स्टार्ट डिस्प्लेसिंग व्हेन टाइम में बी जीरो। ठीक है, टाइम उस समय क्या था, जीरो था। ठीक है, और टी नॉट इक्वल टू जीरो, जब वो रेस्ट से मोशन में आ गया। अब इसको हम लोग क्या चीज से डिनोट करते हैं, यू से डिनोट करते हैं, है ना। व्हेन ऑब्जेक्ट स्टार्ट मूविंग फ्रॉम रेस्ट, जब रुक कर हम लोग चलना शुरू कर रहे होते हैं, तो उस केस में जो इनिशियल वेलोसिटी होता है उसको हम लोग जीरो मानते हैं। कभी भी कोई ऑब्जेक्ट अगर रुक कर चलना शुरू हुआ है अभी, है ना, तो वो रुक कर चला ना, तो इनिशियल क्या था, यानी स्टार्टिंग में क्या था, वो रुका हुआ था। तो जब रुका हुआ था तो उस समय तो उसका स्पीड क्या हुआ होगा, जीरो, क्योंकि जब चलेगा तब तो किलोमीटर पर आवर या मीटर पर सेकंड बढ़ेगा, है ना। जब आप देखोगे कि गाड़ी का जो स्पीडोमीटर होता है, जब आप गाड़ी नहीं चला रहे होते हो, तो क्या स्पीडोमीटर का जो निडल होता है, क्या वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करता है, नहीं हिलता है, यानी वो जीरो पर ड्यूनेट करता है, क्योंकि गाड़ी रेस्ट पर है ना। तो अगर आप रेस्ट पर हो तो उस समय हमारा इनिशियल वेलोसिटी जो होगा वो क्या होगा, जीरो होगा, इसलिए u इक्वल टू जीरो। ठीक है, और जब आप मूव कर गए होगे, और उस केस में अगर बात कर रहे हैं, अगर मान लीजिए कि हम मूव ही कर रहे थे, है ना, मूविंग के दौरान ही अगर मैंने पूछ लिया कि तुम्हारा इनिशियल वेलोसिटी क्या है, तो उस समय उसका मूविंग वेलोसिटी जीरो से ज़्यादा होगा, यानी जीरो के बराबर नहीं होगा। ठीक है, अगर कोई ऑब्जेक्ट सपोज दैट कि रुका हुआ है, जैसे अगर ये मेरा, अब आप अगर कर्सर को समझे तो अभी देखिए मेरा अभी ऑब्जेक्ट रुका हुआ है। ठीक है, अब यहाँ से चला, ये चलने लगा, अगर मेरे से कोई पूछेगा कि इनिशियल क्या था, तो इनिशियल तो रुका हुआ था वो, है ना, इसके यहाँ पर रुका हुआ था, तो रुका हुआ था, तो उस केस में इनिशियल वेलोसिटी मेरा क्या हो गया, जीरो हो गया। लेकिन अगर मैं लगातार ही चलता रहूँ, यहाँ चलते रहूँ, स्टार्टिंग में ही लगातार, अभी से पूछा जाए कि मेरा इनिशियल वेलोसिटी क्या था, तो मेरा इनिशियल वेलोसिटी जीरो से ज़्यादा होगा, क्योंकि मैं लगातार चल ही रहा हूँ, और उसी चलने के दौरान ही मेरे से पूछ लिया गया कि इनिशियल वेलोसिटी क्या है, मैं रुका ही नहीं था और उसी समय पूछ लिया गया, है ना। अच्छा, नेक्स्ट देखिए फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी का मतलब कि मैं चलने के बाद रुका, है ना, चलने के बाद रुका, है ना, मूविंग करने के बाद रुक गया, तो जो मेरा फाइनल है, जो मेरा डेस्टिनेशन है, तो रुक गया, तो उस समय भी मेरा क्या हो सकता है, जीरो हो सकता है ना। तो ये देखिए फाइनल वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज गिवन बाय टाइम, इट इज द वैल्यू ऑफ फाइनल पोजीशन इन द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, है ना। यानी इनिशियल वेलोसिटी मतलब जहां से आप चले, फाइनल वेलोसिटी मतलब जहां तक आप पहुंचे, है ना। और इसको क्या चीज से डिनोट करते हैं, v से डिनोट करते हैं। इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी जीरो, इनिशियल और फाइनल दोनों में से कोई भी जीरो या बहुत दोनों जीरो हो सकता है। ठीक है, यानी अगर आप, अब फाइनल वेलोसिटी के बारे में बताता हूँ, अगर मान लीजिए आप चल चल के अगर आप जाकर रुक गए, है ना, तो आप इनिशियली कहाँ थे, स्टार्टिंग में तो आप यहाँ थे, है ना, फाइनल में कहाँ है, फाइनल आप यहाँ पर है, तो फाइनल में अब तो आप रुक गए हो ना। जब आप रुक गए हो तो क्या अभी आपका कोई स्पीड का नीडल का रीडिंग बताएगा, नहीं बताएगा, रीडिंग नहीं बताएगा, इसका मतलब जीरो, आप 0 मीटर पर सेकंड में हो। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर जीरो है। ठीक है, देखिए इफ द ऑब्जेक्ट, ये इफ द स्टॉप आफ्टर अप्लाइंग ब्रेक, अगर हम लोग ब्रेक लगाकर रुक जाते हैं, इट्स फाइनल वेलोसिटी विल जीरो, और उसके बाद उसका जो फाइनल वेलोसिटी होगा वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, और वो ऑब्जेक्ट रेस्ट में आ जाएगा, है ना। अगर रुक कर चले तो रुकना हमारा हो गया इनिशियल,
और चलना जहां तक चलेंगे वो हो जाएगा हमारा फाइनल। लेकिन अगर चल के रुके तो चलना होगा हमारा इनिशियल और रुकना होगा, क्योंकि रुक गए तो इस समय क्या हो जाएगा हमारा फाइनल वेलोसिटी रुकना यानी 0। ठीक है, चलिए आगे समझते हैं। इसका कुछ एग्जाम्पल से हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, देखिए अब देखिए यहां पर क्या लिखा हुआ है कि ड्यूरिंग फर्स्ट हाफ ऑफ ए जर्नी बाय द बॉडी इट ट्रैवल विथ ए स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर, है ना, एंड इन द नेक्स्ट हाफ इट ट्रैवल विथ ए स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर। कैलकुलेट द एवरेज स्पीड ऑफ ए होल जर्नी। मतलब यहाँ पर 2 जर्नी दिखाया जा रहा है ना। यहाँ पर इनिशियल जो पहला जर्नी है उसका स्पीड क्या दिखाया जा रहा है 40 किलोमीटर पर आवर, यानी स्टार्टिंग जो जर्नी किया, फर्स्ट जो जर्नी किया उसका स्पीड कितना है 40 किलोमीटर पर, यानी इनिशियल उसका कितना हो गया, ये देखिए इनिशियल है ना क्या हो गया 40 किलोमीटर, और फिर फाइनल वाला क्या हो गया उसका सेकंड जो ट्रैवल किया स्पीड वो कितना था 20 किलोमीटर पर आवर। ये देखिए है ना, हम लोग को क्या निकालना था, हम लोग को एवरेज स्पीड निकालना था। तो एवरेज में क्या करते हैं, टोटल को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो देखिए टोटल को ऐड कर दिया गया है ना, इनिशियल प्लस फाइनल डिवाइडेड बाई 2। तो इनिशियल और फाइनल दोनों का ऐड कर दिए और 2 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा आंसर आ जाएगा, है ना। यहाँ पर यह 60 नहीं, यहाँ पर 20 होगा। ठीक है, यहाँ पर एरर हो गया, यहाँ पर 20 होगा। ठीक है, मैं 20 कर देता हूँ। चलिए देखिए यहाँ 20 हो गया ना, 40 प्लस 20 हो गया कितना 60 डिवाइडेड बाई 2। 60 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 30 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए स्पीड और वेलोसिटी में डिफरेंस। तो देखिए इट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, है ना। और यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है जिसको हम लोग डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, है ना। स्पीड में डिस्टेंस को यूज किया जाता है और वेलोसिटी में डिस्प्लेसमेंट को यूज किया जाता है। जो स्पीड होता है वो स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है, और जो वेलोसिटी है वो वेक्टर क्वांटिटी है। जो स्पीड है वो कभी भी जीरो नेगेटिव नहीं हो सकता, है ना, और जो वेलोसिटी है वो नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। ठीक है, स्पीड क्योंकि स्केलर क्वांटिटी है तो इसमें डायरेक्शन की जरूरत नहीं है, लेकिन वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है तो इसमें दोनों की जरूरत पड़ती है। ठीक है, स्पीड देखिए इसमें क्या जो वेलोसिटी है, ठीक है, वेलोसिटी और स्पीड दोनों इक्वल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है ना। लेकिन वेलोसिटी में कोई भी ऑब्जेक्ट का जो मास होता है, ठीक है, वो स्पीड के बराबर, जो स्पीड होता है उसके सेम बराबर नहीं हो सकता, डिफरेंट होता है। ठीक है, यहाँ पर क्या बताया गया कि स्पीड नेवर डिक्रीजेस विद टाइम, टाइम के साथ साथ वो डिक्रीज नहीं होता। ठीक है, वो जीरो नहीं हो सकता या माइनस में नहीं जा सकता, लेकिन वेलोसिटी जीरो और माइनस दोनों हो सकता है, लेकिन दोनों का ऐसा यूनिट सेम होगा मीटर पर सेकेंड। ठीक है, यानी ऐसे भी लिख सकते हैं ms, है ना, मीटर और सेकेंड, और उसके ऊपर पावर -1 दे देंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखिए क्या है, ये है एक्सेलरेशन। अभी देखिए एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है ये समझते हैं। एक्सेलरेशन इज सीन इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन, यानी एक्सेलरेशन सिर्फ नॉन यूनिफॉर्म मोशन में ही दिखाई देगा। ठीक है, एंड इट कैन बी डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद टाइम। अब देखिए यहाँ पर वेलोसिटी का यूज हो रहा है, यानी एक्सेलरेशन को डिफाइन करने के लिए वेलोसिटी का यूज किया जाता है। ठीक है, रेट ऑफ चेंज मतलब कि समय के हिसाब से जो वेलोसिटी में जो चेंजेस आता है, वेलोसिटी में चेंजेस का मतलब क्या हुआ, वेलोसिटी का मतलब स्पीड, स्पीड में जो चेंजेस आया किसके समय के दौरान, है ना, समय के दौरान पर जो स्पीड में चेंजेस आता है वैसे चेंजेस को हम लोग एक्सेलरेशन बोलते हैं। इसको हम नॉर्मल भी समझाते हैं। देखिए आप अगर आप बाइक देखे होंगे या कार या हर चीज़ जितने भी व्हीकल हैं उसमें देखिए एक एक्सेलरेटर होता है ना, एक तरफ जो हैंडल है ना दोनों तरफ, ठीक है, एक तरफ क्लच होता है और दूसरी तरफ एक्सेलरेटर होता है। तो एक्सेलरेटर क्या करता है, अगर हम उसे घुमाते हैं, है ना, उसे हम रोटेट करते हैं तो गाड़ी बहुत तेजी से आवाज़ करने लगती है, और जब गाड़ी मूव कर रही होती है तो वो मूव कब करती है, जब एक्सेलरेशन लेते हैं।
है ना, एक्सेलरेशन। तो इस एक्सेलरेशन में क्या करते हैं हम लोग, इस वेलोसिटी के रेट को चेंज करते हैं, है ना, यानी स्पीड को, जो गिवन डायरेक्शन जो स्पीड रहता है उसको हम लोग चेंज करते हैं। कभी हम लोग ज़्यादा उसको रोटेट करते हैं तो गाड़ी स्पीड भागने लगता है, और कभी उसे कम रोटेट करते हैं तो गाड़ी का जो स्पीड होता है वो स्लो हो जाता है ना। तो देखिए एक्सेलरेशन का डेफिनेशन क्या है कि ये देखिए कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद टाइम, समय के साथ जो चेंजेस आता है वेलोसिटी में वो एक्सेलरेशन है। देखिए इसका अगर फॉर्मूला देखें तो क्या है, एक्सेलरेशन इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम, है ना। चेंज इन वेलोसिटी का मतलब क्या हुआ, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, है ना। जब हम लोग पहुंचे और हमारा स्टार्टिंग जो पॉइंट था उनमें जो डिफरेंस है वही चेंज इन वेलोसिटी है अपॉन टाइम टेकन, ठीक है, टाइम टेकन इन चेंज इन वेलोसिटी। देखिए एक्सेलरेशन को ए से डिनोट करते हैं। अच्छा, फाइनल वेलोसिटी था, मैंने ऊपर भी बताया था, फाइनल वेलोसिटी को वी से डिनोट करते हैं, ये माइनस का माइनस, और इनिशियल वेलोसिटी को यू से डिनोट करते हैं बाय टाइम, ठीक है। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, a इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आप इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये क्या है कि चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम, अगर किसी भी रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी किसी समय के साथ होता है तो वो उसका एक्सेलरेशन बता रहा है कि गाड़ी कितना तेजी से मूव कर रहा है या कितने धीमे से मूव कर रहा है, ठीक है। वो चेंजेस जो होगा, पहला का जो स्पीड था और बाद में जो स्पीड था, उन दोनों के बीच में जो डिफरेंस था वो उसका एक्सेलरेशन है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर देखें, जब v बड़ा होगा u से, यानी फाइनल वेलोसिटी अगर इनिशियल वेलोसिटी से क्या होगा, बड़ा होगा, तब एक्सेलरेशन क्या होगा, पॉजिटिव आएगा, है ना। लेकिन अगर v छोटा हो गया u से, ठीक है, तब एक्सेलरेशन क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। ये तो हम लोग जानते हैं ना, माइनस में पहला वाला नंबर बड़ा होना चाहिए, दूसरा वाला नंबर छोटा होगा, तो दोनों को माइनस करेंगे तो पॉजिटिव में आएगा। और अगर पहला ही नंबर छोटा हो गया और दूसरा नंबर बड़ा हो गया और दोनों को माइनस करेंगे तो आंसर माइनस में आएगा, है ना। यही चीज़ है, हम लोग मैथ में भी पढ़े, ठीक है। अब देखते हैं ऐसा यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन। तो ऐसा यूनिट ऑफ वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी हम लोग जानते हैं ना, मीटर पर सेकेंड होता है ना। और ऐसा यूनिट ऑफ टाइम क्या होता है, सेकेंड, है ना। तो अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, इस फॉर्मूला से ही निकाल लेंगे, ठीक है। तो क्योंकि एक्सेलरेशन किससे निकला, एक्सेलरेशन निकल रहा है वेलोसिटी बाई टाइम, ये देखिए चेंज इन वेलोसिटी बाई टाइम। तो वेलोसिटी का जो ऐसा यूनिट होता है वो क्या होता है, मीटर पर सेकेंड, है ना। और टाइम का क्या होता है ऐसा यूनिट, सेकेंड, ठीक है। तो अभी देखिए दोनों डिवाइड हो रहा है ना, ये डिवाइड हो रहा है। अगर मैं इसको ऊपर, ये डिवाइड ऊपर लेकर जाऊं तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी s के ऊपर स्क्वायर लग जाएगा, तो क्या हो गया, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये है ऐसा यूनिट एक्सेलरेशन का। एक्सेलरेशन का ऐसा यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना, सेकेंड स्क्वायर, यानी यहाँ पर स्क्वायर, सेकेंड के ऊपर स्क्वायर लग जाता है, ठीक है। चलिए आगे समझते हैं। चलिए एक एग्जाम्पल से न्यूमेरिकल करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, ए बस स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, मतलब एक गाड़ी है, एक बस है जो कि रेस्ट मतलब रुका हुआ था और उसके बाद वो स्टार्ट हुआ है, ठीक है। यानी इनिशियल वो रुका हुआ था, पहले वो रुका हुआ था और उसके बाद वो चलना शुरू किया। तो चलना शुरू किया होगा तो उसमें तो कुछ स्पीड लगा होगा, ठीक है। एंड अटेन ए स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर, और उसके बाद वो कितना स्पीड पकड़ लिया, 72 किलोमीटर पर आवर इन 5 मिनट। 5 मिनट में वो बस जब रुका हुआ था, उसके बाद जब वो स्टार्ट किया रुक करके, ये देखिए रुक करके जब चलना स्टार्ट किया तो 5 मिनट में उसकी स्पीड कितनी हो गई, 72 किलोमीटर पर आवर। वाइल मूविंग इन यूनिफॉर्म मोशन, वो किस में मूव कर रहा है, यूनिफॉर्म मोशन में। फाइंड द एक्सेलरेशन, अभी हमें क्या निकालना है, एक्सेलरेशन निकालना है उस बस का। तो देखिए 5 मिनट है ना, क्योंकि टाइम का ऐसा यूनिट क्या होता है, सेकंड होता है। तो इस 5 को हम 5 मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करना होगा, 60 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो 5 × 60 तो कितना आ गया, 300 सेकंड। यानी 5 मिनट को हम लोग 300 सेकंड भी समझ सकते हैं, क्योंकि 1 मिनट में क्या होते हैं, 60 सेकंड्स होते हैं, इसलिए 5 को इंटू कर दिए 60 से, ये आ गया। अब इनिशियल वेलोसिटी 0 है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि यहाँ पर u 0 क्यों हुआ, u 0 मतलब इनिशियल वेलोसिटी उसका 0 इसलिए हुआ क्योंकि गाड़ी तो रुका हुआ था ना,
इनिशियल तो वो रुका हुआ था, यहाँ पर दो बात बोला गया, यहाँ पर बोला गया है कि गाड़ी रुक करके चला है, यानी दो बातें, रुका है और उसके बाद चला है। तो पहले तो रुका हुआ था, बाद में चला है, यानी इनिशियल रुका हुआ था और बाद में फाइनल यानी चल रहा था। तो इनिशियल जब रुका हुआ था तो उस समय में हम लोग पढ़ते हैं ना कि जब रेस्ट में रहता है बॉडी तो उस समय वेलोसिटी कितना होता है, 0, इसलिए यहाँ पर 0। फाइनल वेलोसिटी क्योंकि वो चल रहा है, कितने की स्पीड से चल रहा है, 72 किलोमीटर पर आवर। तो क्योंकि किलोमीटर पर आवर दिया गया है तो इसको मीटर पर सेकंड में करना होगा, क्योंकि वेलोसिटी का ऐसा यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड। तो हमेशा सबके यूनिट में कन्वर्ट करना है, मीटर पर सेकंड। तो मीटर पर सेकंड को भी कन्वर्ट करने में मैंने बताया था कि किलोमीटर पर आवर दिया गया है और मीटर पर सेकंड में अगर लेकर आना है तो 5/18 कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए 72 इंटू 5/18, है ना। आंसर कितना आ जाएगा, 20 मीटर पर सेकंड। ठीक है, 20 मीटर पर सेकंड। या तो फिर आप क्या कर सकते थे, 72 को डिवाइड कर देते 3.6 से, तब भी आप मीटर पर सेकंड में आ जाते, है ना। अब देखिए, क्योंकि हमें एक्सेलरेशन निकालना था तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, a = v - u/t। इस v का मतलब क्या हुआ, फाइनल वेलोसिटी, इस u का मतलब क्या हुआ, इनिशियल वेलोसिटी, इस टाइम। ठीक है, तो हमारा फाइनल वेलोसिटी कितना है, ये देखिए फाइनल वेलोसिटी है ना 20 मीटर पर सेकंड, जो अभी दिया गया था उसको हम लोग कन्वर्ट करके निकाल लिए, है ना। यहाँ पर देखिए 20 लिख दिए, माइनस इनिशियल वेलोसिटी कितना था, इनिशियल वेलोसिटी 0, तो यहाँ पर देखिए 0 अपॉन टाइम देखिए 5 मिनट था, लेकिन हम लोग तो यूनिट वाला यूज़ करेंगे कि इसका एसएमडी जो होता है उसको यूज़ करेंगे, यानी 30 सेकंड। यहाँ पर 30 लिख दिए। जब 20 को 0 से माइनस करेंगे तो 20 ही आएगा, और 20 को जब 300 से डिवाइड करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा, 0.066, है ना। आप 0.06 भी लिख सकते हो, डिवाइड करोगे तो और आगे आएगा। तो क्योंकि हम एक्सेलरेशन निकाले हैं तो एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना। मीटर के ऊपर क्या लग जाएगा, स्क्वायर, है ना। तो ये एक्सेलरेशन हो गया उस गाड़ी का। तो इस तरीके से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, टाइप ऑफ एक्सेलरेशन आर बेस्ड ऑन डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन। मतलब दो तरह के एक्सेलरेशन होते हैं, एक होता है पॉजिटिव एक्सेलरेशन और एक होता है नेगेटिव एक्सेलरेशन। ठीक है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन मतलब अगर हम लोग लो स्पीड से हाई स्पीड की तरफ जा रहे हैं, है ना, अगर हमारी स्पीड बढ़ रही है तो हम लोग एक्सेलरेशन क्या होगा, पॉजिटिव होगा, है ना। और अगर हमको किसी गाड़ी का स्पीड स्लो डाउन करना है ना, रुकना है, तो हम लोग क्या करेंगे, एक्सेलरेशन को नेगेटिव करने लगेंगे, है ना। तो वो क्या होने लगेगा, रुकने लगेगा। तो देखिए पॉजिटिव एक्सेलरेशन क्या है, इफ ए वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इंक्रीजेस विद टाइम, यानी अगर वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है, समय के साथ साथ उसकी वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है, तो उस केस में क्या होगा, जो एक्सेलरेशन होगा वो पॉजिटिव होगा। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन इज सेम द डायरेक्शन ऑफ मोशन। मतलब एक्सेलरेशन का डायरेक्शन और मोशन का डायरेक्शन दोनों सेम होता है। देखिए यहाँ पर जिस तरीके से दिखाया गया है। ठीक है, यहाँ पर हम लोग तो फॉर्मूला जानते ही हैं। ठीक है, यहाँ पर वही मेन पॉइंट्स जो मैंने बताया वही है। चलिए देखते हैं अब नेगेटिव। ठीक है, ये देखिए नेगेटिव एक्सेलरेशन क्या होता है, इफ वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिक्रीजेज विद टाइम। समय के साथ साथ अगर वेलोसिटी कम हो रही है तो उस समय क्या होगा कि जो एक्सेलरेशन है वो नेगेटिव हो जाएगा। और इसमें इसको हम लोग नेगेटिव एक्सेलरेशन को रिटार्डेशन भी बोलते हैं और डी एक्सेलरेशन भी बोलते हैं। डी एक्सेलरेशन या फिर रिटार्डेशन, इसका दो नाम है। ठीक है, नेगेटिव एक्सेलरेशन को रिटार्डेशन भी बोला जाता है। और इसमें जो डायरेक्शन होता है वो अपोजिट होता है। जो एक्सेलरेशन है उसका डायरेक्शन और जो मोशन है उसका डायरेक्शन अपोजिट होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप समझ सकते हो। ये कुछ मेन पॉइंट्स हैं जो मैंने पहले ही बताए हैं, आप एक बार रीड आउट कर लीजिए और कहीं भी डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए। नेक्स्ट टॉपिक देखिए क्या है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। कहीं भी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन या यूनिफॉर्म स्पीड या यूनिफॉर्म कुछ भी मोशन इस तरीके से आएगा तो यूनिफॉर्म का मतलब ये होता है कि इक्वल डिस्टेंस और वो भी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। ठीक है, इक्वल दोनों रहेगा। ठीक है, देखिए क्या लिखा हुआ है, व्हेन वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस बाय इक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, यहाँ पर अमाउंट वही हो गया है ना, इक्वल अमाउंट का जो चेंजेस हो रहा है और इक्वल समय पर, ऐसा अगर दोनों इक्वल हो रहा है तो ये जो एक्सेलरेशन था वो क्या होगा, यूनिफॉर्म। और ग्राफ में हमेशा ये जो एक्सेलरेशन होगा वो स्ट्रेट बनेगा, है ना। कुछ एग्जांपल के रूप में, जैसे कोई मोशन है ना, कोई रोलिंग बॉल है किसी स्मूथ सरफेस में वो मूव कर रहा है तो वो यूनिफॉर्मली मूव करता है, उसका जो स्पीड होता है वो सेम होता है। तो ग्राफिकली उसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अगर नन यूनिफॉर्म की बात करें तो नन यूनिफॉर्म में क्या होता है, नन यूनिफॉर्म में हमेशा याद रखिएगा कि जो अमाउंट होगा
है ना, कहीं भी नॉन यूनिफॉर्म आ जाएगा तो इसका मतलब जो डिस्टेंस है वो अनइक्वली रहेगा, लेकिन टाइम इक्वल रहेगा। इस बात को ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ये देखिए, अमाउंट अनइक्वल और टाइम इक्वल रहेगा हमेशा, ठीक है। यानी यूनिफॉर्म में टाइम और अमाउंट दोनों इक्वल रहेगा, लेकिन नॉन यूनिफॉर्म में क्या होगा कि जो अमाउंट होगा यानी डिस्टेंस होगा, है ना, जो भी उनके साथ जो भी एक्सेलरेशन में या डिस्टेंस में यूज होता है या स्पीड में, मोशन में जो भी चीज यूज होता है, तो उसमें अमाउंट होगा या डिस्टेंस होगा, है ना, या स्पीड होगा, वो क्या होगा, अनइक्वल होगा, लेकिन टाइम हमेशा इक्वल होगा। तो उसमें क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, और इसका जो ग्राफ बनेगा वो हमेशा कर्व्ड बनेगा, ठीक है। हमेशा याद रखिएगा कि नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का या नॉन यूनिफॉर्म मोशन का या नॉन यूनिफॉर्म स्पीड का, वेलोसिटी का जो ग्राफ बनेगा वो कर्व्ड हम लोग बनाते हैं। ये जो कर्व दिखा रहा है वो ये नॉन यूनिफॉर्म बता रहा है। जैसे एग्जांपल के तौर पर एक रेसिंग कार जो है, ठीक है, वो उसका स्पीड कभी बढ़ता है कभी घटता है, ठीक है, समय के साथ, है ना, या फिर कोई मूविंग व्हीकल है जो डिफरेंट स्पीड से मूव कर रहा है, ठीक है। तो ये सब इसके एग्जाम्पल है। किसी भी तरह का डाउट होगा तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में पूछिए, मैं जल्द से जल्द कोशिश करूंगा कि आपके कमेंट बॉक्स को का जो क्वेश्चन है उसका जवाब दूं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।